प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व विधायकों की रुकी पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, 1 माह में भुगतान का आदेश, देरी पर लगेगा 6% ब्याज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की बकाया पेंशन को लेकर राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय को कड़े निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि पात्र याचिकाकर्ताओं की बकाया और नियमित पेंशन 1 माह के भीतर जारी की जाए। यदि इस समय सीमा में भुगतान न हुआ तो 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर के द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले जो संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन रोकने का प्रावधान था, उसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, जानिए आने वाले दिनों का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। अप्रैल के महीने में भी रोहतांग, लाहौल स्पीति और भरमौर पांगी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जारी है, जबकि शिमला, मंडी, धर्मशाला जैसे निचले इलाकों में तेज बारिश हुई। इस ठंड के कारण किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे चला गया। वहीं शिमला और मनाली में भी रात का तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। नैना देवी और बाबा बालकनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब झील के रास्ते होंगे दर्शन, केंद्र ने दी केबल फेरी को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। मां नैना देवी मंदिर और बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शाहतलाई को भाखड़ा डैम के जल क्षेत्र में केबल फेरी सेवा से जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हरी झंडी दी। मंत्रालय की एक टीम जल्द ही स्थल का भौतिक निरीक्षण करने के लिए बिलासपुर पहुंचेगी। दरअसल नैना देवी और शाहतलाई धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए न्यास प्रशासन ने ये योजना तैयार की थी। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा गया था। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों ने परियोजना की रूपरेखा पर विस्तृत विचार विमर्श किया। तारा देवी से शिमला के बीच बनेगा रोपवे, 14 किलोमीटर होगी लंबाई, केंद्र ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। राजधानी शिमला से तारा देवी के बीच प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया। केंद्र सरकार परियोजना की बढ़ी हुई लागत पर निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्र से पत्र मिलने के बाद सरकार के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रारंभ में ये परियोजना 1734 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब इसकी लागत बढ़ाकर 2296 करोड़ रुपए हो गई है। हिमाचल में शिक्षा सुधार, 75 से कम छात्रों वाले 10 कॉलेज का होगा विलय, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार स्कूल के बाद अब कॉलेजेस का भी विलय करने जा रही है। 75 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजेस को साथ लगते कॉलेजेस में विलय किया जाएगा। इन कॉलेजेस के विद्यार्थी यदि जिला मुख्यालय के कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं तो सरकार उन्हें प्रतिमाह 5,000 की राशि बतौर स्टाइपेंड देगी। जो जिला मुख्यालय के कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, उन विद्यार्थियों का दाखिला निकट के कॉलेजेस में करवाया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। पदोन्नत प्रधानाचार्यों ने पद ग्रहण नहीं किया तो रद्द होंगे आदेश, शिक्षा विभाग ने की सख्ती। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में जिन प्रधानाचार्यों ने पदोन्नति के बाद निर्धारित समय में नई तैनाती पर पदभार ग्रहण नहीं किया, उनके पदोन्नति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में अन्य पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा। विभाग ने पदोन्नत प्रधानाचार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया। हाल ही में विभाग ने 771 प्रधानाचार्यों को पदोन्नत कर विभिन्न स्कूल में स्थानांतरित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में पदोन्नत अधिकारियों की ओर से एडजस्टमेंट के लिए मेडिकल आधार का सहारा लेने के मामले सामने आए। कबाड़ से जुगाड़, राजस्थान के मिस्त्री ने कुल्लू में बनाया मल्टीफ्यूल चूल्हा, देखने उमड़ रहे लोग। हिमाचल प्रदेश की वादियों में जहां कड़ाके की ठंड और आसमान छूती गैस की कीमतें आम लोगों की जेब पर भारी पड़ती हैं, वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार से एक ऐसी कहानी सामने आई जो हुनर और तकनीकी सूझबूझ की मिसाल बन गई। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले मिस्त्री अशोक कुमार ने एक पुराने गैस सिलेंडर और लोहे के फ्रेम से ऐसा मल्टीफ्यूल चूल्हा तैयार करा जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये चूल्हा एलपीजी गैस पर नहीं बल्कि डीजल और मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से चलता है, जो महंगी गैस का एक किफायती विकल्प है।
अशोक ने पुराने गैस सिलेंडर की ऊपरी हिस्से को मॉडिफाई कर उसे ईंधन टैंक में बदल दिया। इसे 2 मजबूत लोहे के बर्नर फ्रेम से जोड़ा गया, जिससे एक साथ 2 बड़े बर्तनों पर खाना बनाया जा सकता है। हिमाचल की सड़कें बनेंगी मॉनसून प्रूफ, IIT रोपड़ देगी तकनीक, बारिश भूस्खलन भी होंगे फेल। हिमाचल में मॉनसून सड़कों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और IIT रोपड़ के बीच साइन हुए MOU से सड़क निर्माण में क्रांति आ सकती है। इस समझौते से अब सड़कें भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का भी डटकर मुकाबला करेंगी। IIT रोपड़ लोक निर्माण विभाग को अत्याधुनिक तकनीकी सहायता देगा। इसमें जलवायु अनुकूल डिजाइन, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, ढलान स्तरीकरण और नदी प्रशिक्षण कार्य शामिल है। क्लोनिंग वॉइस से लोगों को ठग रहे साइबर ठग, मदद के नाम पर लोगों से कर रहे पैसे की डिमांड। साइबर ठग क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर आपके नंबर पर आपके बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी की आवाज में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है, तो बिल्कुल भी पैसे देने से इनकार कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे गायब हो सकते हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉइस मैसेज तैयार कर लिए हैं। फोन कॉल पर शातिर कभी भी आपको पत्नी बन सकता है तो कभी आपका पिता बन सकता है। इसलिए जब कोई दूसरा नंबर से आपको कॉल करे तो सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें। इसके बाद जांच करें कि क्या वाकई में बेटे को क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए थी, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। पुलिस का बड़ा एक्शन, इनोवा गाड़ी से अफीम के साथ 12 लाख कैश बरामद, 3 नेपाली तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ छेड़े अभियान में सफलता हासिल की। थाना कुमारसैन की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक हरियाणा नंबर की इनोवा गाड़ी से न केवल अफीम बल्कि 12 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी जब्त की। इतनी बड़ी रकम मिलने से पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का संदेह है। कुल्लू में भाजपा का प्रदर्शन, जयराम बोले सुक्खू सरकार ने 3.5 वर्षों में 3 दशक पीछे धकेला हिमाचल। जिला मुख्यालय कुल्लू में भाजपा ने प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित जिले के कई नेता मौजूद रहे। अटल सदन से लेकर ढालपुर चौक तक भाजपा ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की। ढालपुर चौक पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों में हिमाचल 3 दशक पीछे चला गया। एक तरफ प्रदेश में आपदा से तबाही हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की हेराफेरी, शिमला में MSME लोन को जानबूझकर NPA बनाने की साजिश। शिमला में बैंक अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के ऋण घोटाले के आरोप लगे। शिमला के बालूगंज थाने में इस संबंध में केस दर्ज हुआ। पुलिस को दी शिकायत में सुमित सूद ने बताया कि उनके होटल प्रोजेक्ट के लिए ऋण में बैंक अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए कई गड़बड़ियां की। ये मामला साल 2015 से 2026 के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें ऋण की राशि, ब्याज दर और शर्तों में बार-बार बदलाव कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। शिकायत के अनुसार शुरुआत में करीब 9.90 करोड़ रुपए का MSME ऋण मंजूर हुआ था, जिसे बाद में बढ़ाकर लगभग 17.23 करोड़ कर दिया गया। श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 की मौत, 15 घायल। ढलियाला क्षेत्र में शिव मंदिर के पास तीखे मोड़ पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर करीब 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 15 लोग घायल बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग पंजाब के कपूरथला से आए थे और माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद ज्वालामुखी की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।